संस्कृत ज्ञानोदय चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर शशि सिंह ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित प्रश्नोत्तरी को लेकर के आई हूँ, जो कि नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी इन सभी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है और आप सभी के परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और अपनी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से करिएगा। और हाँ, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरे सभी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि उनकी भी एग्ज़ाम की तैयारी हो सके। क्योंकि मेरा उद्देश्य ही है कि आप सभी की परीक्षाओं की तैयारी मेरे वीडियो के माध्यम से हो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको मैटर नहीं मिल पाता है कि कहाँ से परीक्षाओं की तैयारी करें, कहाँ से प्रश्नोत्तरी प्राप्त करें और कहाँ से तैयारी करें। तो उन सभी बच्चों के लिए मेरा ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा परीक्षा की दृष्टि से, तो इसको ज़रूर देखिएगा। चलिए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यज्ञे ऋग्वेदस्य मंत्रान उच्चरति। अर्थात ऋग्वेद के यज्ञ में मंत्रों का उच्चारण किसके द्वारा किया जाता है या मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, किसके द्वारा होता है मंत्रों का उच्चारण? होता के द्वारा, अध्वर्यु के द्वारा, उद्गाता के द्वारा या ब्रह्मा के द्वारा? तो इसमें इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, होता के द्वारा। ऋग्वेद के यज्ञ में मंत्रों का उच्चारण होता के द्वारा किया जाता है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मन् इति पदस्य अर्थः अस्ति। ब्रह्मन् इस पद का अर्थ है ब्रह्मा, ब्राह्मणः, मंत्रम, रहस्यम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मंत्रम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण ग्रंथानां भाषा केन गुणेन युक्तम अस्ति। अर्थात ब्राह्मण ग्रंथ की जो भाषा है वह किस गुण से युक्त है? माधुर्य गुणेन, प्रसाद गुणेन, ओज गुणेन, मंत्रेण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रसाद गुणेन। ब्राह्मण ग्रंथ की भाषा प्रसाद गुण से युक्त है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदीयानां ब्राह्मण ग्रंथानां संख्या अस्ति। अर्थात ऋग्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या है द्वि, चतुः, पंच, त्रि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, द्वि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, यजुर्वेदीयानां ब्राह्मण ग्रंथानां संख्या अस्ति। अर्थात यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या है एकः, द्वि, चतुः, पंच। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द्वि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सामवेदीयानां ब्राह्मण ग्रंथानां संख्या अस्ति। अर्थात सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या है द्वि, चतुः, नव, त्रि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नव। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अथर्ववेदीयानां ब्राह्मण ग्रंथानां संख्या अस्ति। अर्थात अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या है एकः, त्रि, चतुः, पंच। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एकः। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऐतरेय ब्राह्मणस्य संबंधः अस्ति। अर्थात ऐतरेय ब्राह्मण का संबंध है सामवेदेन, ऋग्वेदेन, यजुर्वेदेन, कृष्ण यजुर्वेदेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऋग्वेदेन। ऐतरेय ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तैत्तिरीय ब्राह्मणस्य संबंधः अस्ति। अर्थात तैत्तिरीय ब्राह्मण का संबंध है
यजुर्वेदेन, कृष्ण यजुर्वेदेन, सामवेदेन, ऋग्वेदेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कृष्ण यजुर्वेदेन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शतपथ ब्राह्मणस्य संबंधः अस्ति, अर्थात शतपथ ब्राह्मण का संबंध है शुक्ल यजुर्वेदेन, कृष्ण यजुर्वेदेन, सामवेदेन, अथर्ववेदेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शुक्ल यजुर्वेदेन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जैमिनीयः ब्राह्मणः अस्ति, अर्थात जैमिनीय ब्राह्मण है ऋग्वेदीयः, सामवेदीयः, अथर्ववेदीयः, यजुर्वेदीय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सामवेदीय। जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद का है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गोपद ब्राह्मणस्य गणना भवति। गोपद ब्राह्मण का गणना होता है सामवेदे, अथर्ववेदे, यजुर्वेदे, ऋग्वेदे। ठीक है, गोपद ब्राह्मण की गणना किसमें होती है? ऋग्वेद, सामवेद में होती है कि अथर्ववेद में होती है कि यजुर्वेद में होती है या ऋग्वेद में होती है? तो गोपद ब्राह्मण की गणना होती है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अथर्ववेदे। गोपद ब्राह्मण की गणना अथर्ववेद में होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है ऋग्वेदस्य प्रसिद्ध ब्राह्मण ग्रंथः अस्ति, अर्थात ऋग्वेद का प्रसिद्ध ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेयः, शांखायनः, शतपथः, गोपथः। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऐतरेयः, अर्थात ऋग्वेद का प्रसिद्ध ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ऐतरेय ब्राह्मणः कति अध्यायेषु विभक्तः? 40, 50, 35, 30। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 40, अर्थात ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में 40 अध्याय हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सांख्यायन ब्राह्मणे कति अध्यायाः सन्ति? सांख्यायन ब्राह्मण में कितने अध्याय हैं? 40, 30, 25, 35। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 30। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अति अर्वाचीनम ब्राह्मण ग्रंथः अस्ति, अर्थात अत्यंत ही अर्वाचीन ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेयः, गोपथः, शतपथः, तांड्यः। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोपथः। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सुनः सेप आख्यानेन संबंधः ब्राह्मणः, अर्थात सुनः सेप आख्यान से संबद्ध ब्राह्मण है शतपथः, गोपथः, ऐतरेयः, शांखायनः। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऐतरेयः। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है शतपथ ब्राह्मणः इति नाम प्रचलितम, अर्थात शतपथ ब्राह्मण नाम से प्रचलित है। 101 अध्यायैः, 100 अध्यायैः, 105 अध्यायैः, 98 अध्यायैः। माने शतपथ ब्राह्मण का नाम क्यों पड़ा? तो इसका सही आंसर है 100 अध्यायैः, माने 100 अध्याय होने के कारण शतपथ ब्राह्मण का नाम शतपथ पड़ा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं शतपथ ब्राह्मणस्य रचयिता अस्ति, अर्थात शतपथ ब्राह्मण के रचयिता हैं कण्व ऋषिः, दुर्वासा ऋषिः, याज्ञवल्क्य ऋषिः, एतेषु न कोपि। ठीक है, कण्व ऋषि, दुर्वासा ऋषि, याज्ञवल्क्य ऋषि और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, याज्ञवल्क्य ऋषि। शतपथ ब्राह्मण के रचयिता याज्ञवल्क्य ऋषि हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शतपथ ब्राह्मणेन संबद्धा कथा नास्ति, शतपथ ब्राह्मण से संबद्ध कथा नहीं है। शतपथ ब्राह्मण से संबद्ध कथा कौन सी नहीं है? पुरुर्वा उर्वश्योः, दुष्यंत पुत्र भरतस्य, यम यम्यौः, जलप्लावनस्य।
तो इसका सही आंसर है यम यमियोः। शतपथ ब्राह्मण से संबद्ध कथा यम यमी का नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तैत्तिरीय ब्राह्मण से संबंधः अस्ति। तैत्तिरीय ब्राह्मण का संबंध है सामवेदेन, अथर्ववेदेन, कृष्ण यजुर्वेदेन, शुक्ल यजुर्वेदेन। ठीक है, तैत्तिरीय ब्राह्मण का संबंध सामवेद से है कि अथर्ववेद से है कि कृष्ण यजुर्वेद से है या शुक्ल यजुर्वेद से है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कृष्ण यजुर्वेदेन। तैत्तिरीय ब्राह्मण का संबंध कृष्ण यजुर्वेद से है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तांड्य शाखायाः कम ब्राह्मणम महाब्राह्मणम कथयन्ति। अर्थात तांड्य शाखा का कौन सा ब्राह्मण महाब्राह्मण कहलाता है? पंचविंश ब्राह्मणम, वंश ब्राह्मणम, दैवत ब्राह्मणम, जैमिनीय ब्राह्मणम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पंचविंश ब्राह्मणम। तांड्य शाखा का पंचविंश ब्राह्मण महाब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चरैवेति इति प्रसिद्धम वाक्यांशम केन ब्राह्मणेन संबद्धम अस्ति। चरैवेति यह प्रसिद्ध वाक्य किस ब्राह्मण से संबद्ध है? ठीक है, चरैवेति यह प्रसिद्ध वाक्य किस ब्राह्मण से संबद्ध है? शतपथ ब्राह्मणेन, तैत्तिरीय ब्राह्मणेन, गोपथ ब्राह्मणेन, ऐतरेय ब्राह्मणेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऐतरेय ब्राह्मणेन। चरैवेति यह प्रसिद्ध वाक्यांश ऐतरेय ब्राह्मण से संबद्ध है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कौशितकी ब्राह्मणे अध्यायाः सन्ति। कौशितकी ब्राह्मण में अध्याय हैं 40, 30, 25, 45। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 30। कौशितकी ब्राह्मण में 30 अध्याय हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है माध्यन्दिन शाखायाः शतपथ ब्राह्मणे कति काण्डानि सन्ति। अर्थात माध्यन्दिन शाखा के शतपथ ब्राह्मण में कितने कांड हैं? 40, 14, 20, 25। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 14। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शतपथ ब्राह्मणे राजसूय यज्ञेन संबद्ध कांडम अस्ति। अर्थात शतपथ ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ से संबद्ध कांड है प्रथमम, चतुर्थम, द्वितीयम, पंचमम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, द्वितीयम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तांड्य महाब्राह्मणस्य मुख्यम विषयम अस्ति। तांड्य महाब्राह्मणस्य मुख्यम विषयम अस्ति। अर्थात तांड्य महाब्राह्मण का मुख्य विषय है देवस्तुतिः, देवस्तुतिः, राजसूय यज्ञः, अश्वमेधः, सामः सोमश्च यागः। ठीक है, तो तांड्य महाब्राह्मण का मुख्य विषय है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सामः सोमश्च यागः। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं वत्समेधातिथयोः आख्यायिका केन ब्राह्मण ग्रंथेन संबद्धा अस्ति। अर्थात वत्समेधातिथि की आख्यायिका किस ब्राह्मण से संबद्ध है? शतपथ ब्राह्मणेन, ऐतरेय ब्राह्मणेन, तांड्य ब्राह्मणेन, तैत्तिरीय ब्राह्मणेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तांड्य ब्राह्मणेन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आर्षेय ब्राह्मण ग्रंथे कति प्रपाठकानि सन्ति। 4, 5, 3, 10। आर्षेय ब्राह्मण ग्रंथ में कितने प्रपाठक हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3। आर्षेय ब्राह्मण ग्रंथ में 3 प्रपाठक हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सायण मतानुसारम अरण्ये पठनीयाः सन्ति। अर्थात सायण मत के अनुसार अरण्य अर्थात जंगल में पढ़ने योग्य है वेदः,
आरण्यकः उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ। सायण के मतानुसार जंगल में पढ़े जाते हैं, क्या वेद पढ़े जाते हैं, कि आरण्य पढ़े जाते हैं, कि उपनिषद पढ़े जाते हैं, कि ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आरण्यकः। जंगल में आरण्यक पढ़े जाते हैं। आरण्यक का मतलब ही होता है वन, जंगल। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आरण्यक ग्रंथानां संबंधः अस्ति, अर्थात आरण्यक ग्रंथ से संबंधित है ब्रह्मचारिभिः, गार्हस्थ्यकैः, वानप्रस्थिभिः, सन्यासिभिः। आरण्यक ग्रंथ से संबंध है ब्रह्मचारी का, गृहस्थ का, वानप्रस्थ का या सन्यासी का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वानप्रस्थिभिः। आरण्यक ग्रंथ से संबंध वानप्रस्थियों से है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है ऐतरेय आरण्यकः कस्य ब्राह्मण ग्रंथस्य अवशिष्टं भागम अस्ति, अर्थात ऐतरेय आरण्यक किस ब्राह्मण ग्रंथ का अवशिष्ट भाग है? तैत्तिरीयस्य, तांड्यस्य, ऐतरेय ब्राह्मणस्य, कौशीतकी ब्राह्मणस्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऐतरेय ब्राह्मणस्य। ऐतरेय आरण्यक ऐतरेय ब्राह्मण का अवशिष्ट भाग है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ऋग्वेदीयाः आरण्यक ग्रंथाः सन्ति, अर्थात ऋग्वेद के आरण्यक ग्रंथ हैं 2, 4, 1, 5। ऋग्वेद के कितने आरण्यक ग्रंथ हैं? तो इसका सही आंसर है 2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है ऐतरेय आरण्यक ग्रंथे कति अध्यायाः सन्ति, अर्थात ऐतरेय आरण्यक ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? 4, 5, 18, 10। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शांखायन आरण्यक ग्रंथस्य कति अध्याय संख्या अस्ति, अर्थात सांख्यायन आरण्यक ग्रंथ के कितने अध्याय हैं? 10, 15, 20, 18। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 15। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कुरु पांचालाभ्यां संबद्धः आरण्यक ग्रंथः अस्ति, कुरु पांचाल से संबद्ध आरण्यक ग्रंथ है ऐतरेयः, शांखायनः, मैत्रायणीयः, तैत्तिरीयः। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शांखायनः। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कृष्ण यजुर्वेदीयानां आरण्यक ग्रंथानां कति संख्या अस्ति, कृष्ण यजुर्वेदीय आरण्यक ग्रंथ की कितनी संख्या है? 2, 4, 5, 8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। तैत्तिरीयारण्यके कति परिच्छेदाः सन्ति, तैत्तिरीय आरण्यक में कितने परिच्छेद हैं? 10, 15, 12, 8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 10। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है सर्वप्रथमं यज्ञोपवीतस्य निर्देशं कस्मिन् आरण्यक ग्रंथे अस्ति, अर्थात सर्वप्रथम यज्ञोपवीत का निर्देश किस आरण्यक ग्रंथ में है? तैत्तिरीय आरण्यके, शांखायन आरण्यके, वृहदारण्यके, नारायणीयारण्यके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तैत्तिरीयारण्यके। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मैत्रायणीयारण्यके कति प्रपाठकानि सन्ति, 5, 7, 10, 8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सामवेदीयारण्यकानां कति संख्या अस्ति, 2, 4, 5, 8।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2। सामवेदी आरण्यक की संख्या 2 है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है अथर्ववेदीयारण्यका नाम कति संख्या अस्ति, अर्थात अथर्ववेदीय आरण्यक की कितनी संख्या है? 2, 4, 1, न कोपी माने कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है न कोपी, अर्थात कोई भी नहीं। अथर्ववेद में आरण्यक नहीं है। ठीक है, यदि ऐसा प्रश्न आए तो कोई भी संख्या मत डालिएगा, क्योंकि अथर्ववेद में आरण्यक है ही नहीं। एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगी कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे सभी वीडियो को देखना चाहते हैं, तो मेरे समस्त वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, जिससे कि उनकी भी परीक्षाओं की तैयारी हो सके।